हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल SBN साइंस अकेडमी ऑफिशियल। तो गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लॉन्ड के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ साल्ट। तो हम आप लोगों को पिछली वीडियो में बता चुके थे कि लॉन्ड कितने प्रकार के होते हैं। उसमें से आइए उसके बारे में हम डीपली अध्ययन करते हैं। उसका पहला है साधारण नमक। पहला है साधारण नमक। तो गाइज, साधारण नमक जो है हमारा वो हाइड्रोक्लोरिक तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड के मिश्रण से बनता है। इसका जब मिश्रण होगा, ये जब आपस में रिएक्शन करेंगे तो ये बना लेंगे NaCl प्लस H2O। तो जो हमारा NaCl बन रहा है यही है हमारा नमक। जनरली जो हम अपने भोजन में यूज करते हैं इसी को हम अपने भोजन में यूज करते हैं। तो गाइज, इसे बड़े बड़े पैमानों पर समुद्रों में से इनके अन्य तत्वों को अलग करके नमक को प्राप्त किया जाता है। और बड़े बड़े चट्टानों से भी अन्य लवणों को अलग करके NaCl को हम प्राप्त करते हैं। तो आइए कुछ इसके हम उपयोग जान लेते हैं कि इसके उपयोग क्या क्या हैं। इसका उपयोग है कि हम अपने भोजन में यूज करते हैं, और इसके अलावा अन्य परीक्षकों में भी, जैसे कास्टिक सोडा हो गया, व्यंजक चूर्ण हो गया आदि, धान सोडा हो गया आदि में हम इसका उपयोग करते हैं। इसके बाद हमारा आता है, कास्टिक सोडा। इसके बाद है कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा कैसे बनता है कि जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो ये बना लेगा NaOH प्लस Cl2 प्लस H2O। ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये है क्लोरीन। और ये है हाइड्रोजन। जब ये सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो क्लोर क्षार बनता है। और जिसका उपयोग हम क्लोरीन के लिए करते हैं तथा क्षार का उपयोग हम NaOH के लिए करते हैं। ठीक, इसके बाद आइए देखते हैं। ये समझ में आ ही गया होगा कि जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो हमारा बन जाएगा NaOH क्लोरीन प्लस हाइड्रोजन गैस। तो आइए हम इसका उपयोग बताते हैं कि इसका क्या क्या उपयोग है, और आपस में जब ये जल्दी मिलेंगे तो क्या बनेगा। देखिए, ये हो गया हमारा साल्ट। और इसमें बन रहा है, पहला है हाइड्रोजन और दूसरा है क्लोरीन, तीसरा क्या बन रहा है NaOH। ये और ये, पहला हाइड्रोजन
दूसरा क्लोरीन और तीसरा NaOH। तो हाइड्रोजन का उपयोग देख लीजिए कहाँ होता है। हाइड्रोजन का उपयोग गाइस, इसका उपयोग हम ईंधन में करते हैं, मरकरी में करते हैं तथा खाद्य के लिए अमोनिया में करते हैं। क्लोरीन का उपयोग कहाँ करते हैं? रोगाणुनाशक, रोगाणुनाशक के रूप में करते हैं। जल को स्वच्छ करने में करते हैं और कीटाणुनाशक के रूप में भी हम इसका प्रयोग करते हैं। NaOH का देख लेते हैं कहाँ होता है। NaOH का प्रयोग हम धातु पर लगे ग्रीस को साफ करने में करते हैं। किसी धातु पर जो ग्रीस लगते हैं उनको साफ करने में, ठीक। और घरेलू विरंजक चूर्ण, घरेलू विरंजक के रूप में, वस्त्र विरंजक के रूप में हम इसका प्रयोग करते हैं। तो आइए देखिए, अगर हम हाइड्रोजन और क्लोरीन को मिला देते हैं तो ये बन जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बन जाएगा और जिसका उपयोग औषधि के रूप में, औषधियों के रूप में करते हैं और सौंदर्य के रूप में करते हैं। अगर हम इसको मिला देते हैं तो हमारा बन जाएगा सोडियम क्लोराइड और जिसका उपयोग हम विरंजक के रूप में करते हैं। तो ये हो गया हमारा कास्टिक सोडा, ये हमारा कास्टिक सोडा हो गया। इतना सारे उपयोग हो गए इसके, कहाँ हम इसका उपयोग करते हैं। इसके बाद आता है विरंजक चूर्ण। इसके बाद विरंजक चूर्ण, अगला हेडिंग है विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण देखिए कैसे बनते हैं। विरंजक चूर्ण, ठीक। विरंजक चूर्ण, इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड। कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड इसका रासायनिक नाम हो गया। साधारण नाम है विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर अणुसूत्र है इसका, अणुसूत्र है CaOCl2 इसका अणुसूत्र है और इसका अणुभार है
अनुभार है 127। देखिए रासायनिक नाम है इसका कैल्शियम क्लोरोहाइपोक्लोराइड और इसका साधारण नाम है विरंजक चूर्ण या फिर ब्लीचिंग पाउडर। और अणुसूत्र है इसका CaOCl2, अनुभार है इसका 127। तो आइए देखते हैं कि इसका निर्माण कैसे होता है, ये बनता कैसे है। इसके निर्माण की विधि हम देख लेते हैं। निर्माण विधि देखेंगे तो इसके हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में क्लोरीन गैस जब प्रवाहित करते हैं, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं तो ये बन जाता है CaOCl2 प्लस H2O, हमारा ये बन जाएगा। और वास्तव में इसको ये विरंजक चूर्ण है, ये वास्तव में विरंजक चूर्ण CaOCl2 दो यौगिकों से मिलकर बनता है। पहला है CaOCl का होल ट्वाइस और दूसरा है CaCl2 इंटू CaOH का होल ट्वाइस, OH का होल ट्वाइस। पहला तो ये है और दूसरा ये है। पहला है कैल्शियम ऑक्सीजन और क्लोरीन का होल ट्वाइस और दूसरा है CaCl2 इंटू CaOH का होल ट्वाइस। हमें पढ़ने में आसानी हो, सुविधा का, हम अपने सुविधा के लिए इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। इन दोनों को मिला के शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं CaOCl2, मतलब कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसका नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसका नाम है। हम अपने सुविधा के लिए इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। और इसके निर्माण का विधि है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में जब क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं तो हमारा बन जाता है विरंजक चूर्ण, यानी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनेगा और H2O बन जाएगा। तो आइए इसके हम कुछ भौतिक गुण जान लेते हैं कि ये इसका भौतिक गुण कैसा है। इसका भौतिक गुण यह हल्का पीले रंग का होता है, हल्के पीले रंग का होगा और इसका जो रंग होगा ये जल में अल्प विलेय क्यों अल्प विलेय है? क्योंकि इसमें कुछ अशुद्धियां उपस्थित होती हैं, कुछ अशुद्धियां उपस्थित होती हैं जिसके कारण ये जल में इसकी विलेयता को कम कर देता है। ये जल में थोड़ा कम, मतलब कम मिश्रित होगा, क्योंकि इसमें कुछ अशुद्धियां उपस्थित होती हैं, इसीलिए जल में ये कम वियोजित होता है या कम इसकी विलेयता कम कर देती है। ये इसके बाद ये रासायनिक गुण देखते हैं। ये हो गए हमारे एक्सेट्रा और हैं, देख लेना, आप लोग पढ़ लेना भौतिक गुण इसके। इसके बाद आता है रासायनिक गुण। रासायनिक गुण में जब हम विरंजक चूर्ण को जल के साथ गर्म करेंगे तो देखिए क्या बनता है। जब CaOCl2 को जल के साथ जब हम गर्म करेंगे, इसको जब हम हीट करेंगे तो देखिए हमारा बन जाएगा, इसमें से क्लोरीन गैस मुक्त हो जाएगी, इसमें से क्लोरीन गैस मुक्त हो जाएगी और बन जाएगा
OH प्लस Cl2 हमारा ये बन जाएगा। जब हम इसको गर्म करेंगे तो ये हमारा ये बन जाएगा OH इसको हम संतृप्त कर देते हैं। ये हमारा हो गया, ये कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी कि ये हमारा है विरंजक, ये हमारा विरंजक चूर्ण हो गया। विरंजक चूर्ण के जलीय विलयन जब जल के साथ इसको गर्म करेंगे तो हमारा बन जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और ये क्लोरीन गैस मुक्त हो जाएगी। जब इसमें हम उष्मा प्रवाहित करेंगे तो देखिए किसमें टूटता है। जब हम विरंजक चूर्ण में उष्मा प्रवाहित करेंगे, जब विरंजक चूर्ण को यानी हीट करेंगे CaOCl2 को जब हम हीट करेंगे तो ये क्लोरीन गैस को तो ये ऑक्सीजन मुक्त करेगा। जब इसको हम हीट करेंगे तो ये ऑक्सीजन यहाँ से मुक्त कर देगा और बना लेगा, ये बन जाएगा CaCl2 प्लस O2। यहाँ पे हम संतृप्त कर देते हैं, ये 2 हो गया और ये 2 हो गया। जब इसको हम इसमें उष्मा प्रवाहित करेंगे तो यहाँ से ये ऑक्सीजन को निकाल देगा और ये ऑक्सीजन यहाँ पे आके मुक्त हो जाएगा और बना लेगा कैल्शियम क्लोराइड। ठीक, और जब हम इसको किसी उत्प्रेरक के साथ इसका रिएक्शन करते हैं तो देखिए इसके रासायनिक के गुण में कौन सा परिवर्तन होता है। जब किसी उत्प्रेरक के साथ जब हम इसको गर्म करेंगे, किसी उत्प्रेरक के साथ जब इसको गर्म करेंगे यानी कि CaOCl2 को हम गर्म करते हैं कोबाल्ट क्लोराइड से। जब इसके साथ हम क्रिया कराएंगे तो ये हमारा बन जाएगा CaCl2 प्लस ऑक्सीजन मुक्त कर देगा। जब इसको हम क्रिया कराएंगे तो ये ऑक्सीजन मुक्त कर देगा और बन जाएगा हमारा CaCl2। आइए कुछ और रिएक्शन देख लेते हैं। जब हम इसको किसी तनु एसिड के साथ गर्म करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अगर इसकी क्रिया कराते हैं तो देखिए क्या बनेगा, CaCl2 प्लस CO2 के साथ जब इसकी क्रिया कराएंगे तो ये बन जाएगा, ये बन जाएगा CaCO3। ये ऑक्सीजन जुड़ जाएंगे आपस में और क्लोरीन गैस मुक्त हो जाएगी। जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ इसकी क्रिया कराएंगे तो ये ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट बना लेगा और क्लोरीन गैस यहाँ से मुक्त हो जाएगी। इसके बाद जब किसी तनु एसिड के साथ जब इसकी क्रिया कराएंगे तो ये देखिए क्या बन जाएगा, CaCl2 प्लस H2SO4 के साथ जब हम इसकी क्रिया कराएंगे, जब H2SO4 के साथ इसकी क्रिया कराएंगे तो देखिए बन जाएगा CaSO4। ये SO4 के साथ क्रिया करेगा कैल्शियम प्लस H2O प्लस Cl2 यानी कि क्लोरीन गैस यहाँ से निकल जाएगी। इसके बाद हम ऑक्सीकारक कराते हैं। इसमें ऑक्सीकारक गुण देख लेते हैं। ऑक्सीकारक गुण, ऑक्सीकारक गुण में ये आर्सेनाइट को आर्सेनेट में परिवर्तित कर देता है, यानी कि NaSO3 को O3 जब व्यंजक चूर्ण के साथ क्रिया करेगा, जब इसके साथ क्रिया करेगा तो ये बन जाएगा NaSO4 प्लस CaCl2। जब
आर्सेनाइट विरंजक चूर्ण के साथ क्रिया करेगा तो ये आर्सेनाइट से ये आर्सेनाइट है। जब आर्सेनाइट और ये विरंजक चूर्ण है, ये विरंजक चूर्ण है, जब आर्सेनाइट विरंजक चूर्ण के साथ क्रिया करेगा तो ये आर्सेनाइट से आर्सेनेट बना लेगा, क्योंकि यहाँ से एक ऑक्सीजन मुक्त होकर इसके साथ क्रिया कर लेगा और ये हो जाएगा आर्सेनेट और ये बन जाएगा कैल्शियम क्लोराइड, ये कैल्शियम क्लोराइड बन जाएगा। तो गाइज आज के साथ हम अपना आज का लेक्चर समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपको अगले सेशन में। बेस्ट ऑफ लक। घर पे रहिए, पढ़ाई करते रहिए।